Good morning, students. Today we are studying the chapter 1 computer memory and storage. So let's start. So here we learned about primary memory. So primary memory are of two types. First is RAM and second is ROM. So today we learn about RAM and ROM and secondary memory. So let's start. So first we have to learn about RAM. So RAM is a temporary memory in which program, application and data are stored randomly inside the CPU. Hence it is called random access memory. In the RAM the data remains the time till computer is switched off. If we switched on of the computer system, the data gets deleted from the memory. Thus it is also known as volatile memory. RAM is the memory where we can both read and write information, thus providing it a name of read or write memory. So RAM क्या होता है? RAM एक मतलब एक तरह से हमारे जैसे हमारी ब्रेन होती है और उसमें मेमोरी होती है, तो उसी तरह ये भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है. जब रैम क्या करता है, हमारे इन्फॉर्मेशन जैसे डेटा और प्रोग्राम्स और जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं ना, वो किधर मतलब किस में सब स्टोर्ड होता है, वो रैम में होता है. और इसे हम वॉलेटाइल इसीलिए कहते हैं कि वॉलेटाइल मेमोरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम इसको यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग जो भी रखते हैं, जब हम कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो ये पूरा हट जाता है. इसीलिए हम क्या करते हैं, रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है. और इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये एग्ज़ाम में हमेशा आ सकते हैं, ठीक है, मोस्टली तो आते ही हैं. देन नेक्स्ट वी लर्न अबाउट रोम. रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी. अब लेट्स रीड. रोम इज़ अ मेमोरी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अ प्रोग्राम और अ यूज़र. इट इज़ नोन एज रीड ओनली मेमोरी एज इट इज़ द मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन यूजुअली बी read. It retains its memory even after the computer turns off, thus known as non-volatile memory. For example, ROM stores the instructions for the computer to start up when it is turned on again. So हम लोग क्या ROM क्या कलेक्ट करता है, जैसे ये इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, तो ये मीडिया मतलब क्या होता है, हमारी जो वीडियोस, फोटोज़ ये सब होते हैं ना, वो सब कलेक्ट करता है. पर इसमें ये कि ये नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब अगर हम इसको बंद भी कर लेते हैं तभी भी ये स्टोरी रहता है, ठीक है. सो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी. सो सेकेंडरी मेमोरी, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज referred to external memory, auxiliary storage and secondary storage. It is a storage medium that hold information for future retrieval. The secondary storage is typically slower and is of higher capacity than primary storage. So secondary memory क्या होता है, ये मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर की मेमोरी, और ऑक्सिलरी स्टोरेज और सेकेंडरी मतलब जैसे छोटे मोटे स्टोरेज के लिए काम मतलब स्टोर कर सकते हैं हम अपने सब चीज़ों को. तो ये क्या करता है, ये मतलब मीडियम मतलब ये इंफॉर्मेशन और फ्यूचर के जो रिट्रीवल रहते हैं उसके लिए ये इंफॉर्मेशन उसको मतलब अपने पास रखता है. तो द सेकेंडरी स्टोरेज इज़ टिपिकली शोअर इज़ ऑफ हायर कैपेसिटी दैन प्राइमरी. मतलब सेकेंडरी रहते हैं ना, वो प्राइमरी से ज़्यादा पावर कर सकते हैं. जैसे अगर हमारा प्राइमरी में 2 वीडियो हो सकता है, तो सेकेंडरी में हमारा 4 वीडियो हो सकता है. ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, कंपलसरी नहीं है, ठीक है. सो देन वी विल लर्न अबाउट सेकेंडरी डिवाइस होते कितने, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कितने तरह के होते हैं. तो हार्ड डिस्क, फर्स्ट इज़ हार्ड डिस्क, सेकेंड इज़ USB फ्लैश ड्राइव, थर्ड इज़ DVD, CD, और फोर्थ इज़ मेमोरी कार्ड एंड फिफ्थ इज़ ब्लू-रे. सो हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क को हम लोग फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं. हार्ड डिस्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फिक्स्ड डिस्क. इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर. इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल प्लेट्स फिक्स्ड ऑन अ स्पिंडल. दिस प्लेट्स आर कोटेड विथ मैग्नेटिक material. Hard disk are generally available in 80 GB, 120 GB, 500 GB and 1 TB capacities. Due to large storage capacity, it is preferred to store all important data into the hard disk of the computer. Okay? सो अब हम लोग करते हैं. तो हार्ड डिस्क को क्या क्या बोला जाता है, हार्ड डिस्क को एक फिक्स डिस्क भी बोला जाता है. और ये इन कंप्यूटर के अंदर फिक्स रहता है, ठीक है. और ये किससे बनता है, मेटल प्लेट, और किससे जुड़ा रहता है, स्पिंडल से, ठीक है. तो ये प्लेट किससे कोटेड रहता है, मतलब बाहर का किससे बना रहता है, मेटल से, मतलब मैग्नेटिक मेटल से, ठीक है. मैग्नेटिक मटेरियल लिखा है बट मैग्नेटिक मेटल. ओके. हार्ड डिस्क आर जनरली अवेलेबल, मतलब
ये आपको हार्ड डिस्क कोई भी शॉप में जाओगे तो आपको कितने GB तक का मिलता है, आपको मतलब कितने GB का आपको मिल सकता है। 80 GB का मिलता है, 120 GB का मिलता है, 500 GB का मिलता है और 1 TB का मिलता है। ओके, अब ये है मतलब वही हार्ड डिस्क कितना ही पता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD. So most popular compact disc, most popularly known as CD, consists of tracks and sectors to store pictures, sound, video clips or any kind of data. They are read-only memory device. If we want to store our files and folders on them, we need CD writer. CD को हम compact disc भी बोलते हैं। CD का फुल फॉर्म होता है compact disc और उसे compact disc कहा भी जाता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन मतलब हम इसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तो हमारे वीडियोस, क्लिप, साउंड, स्टोर पिक्चर और एनी काइंड ऑफ डेटा, ठीक है। कैसे भी तरह के डेटा हम CD में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। दे आर रीड ऑनली मेमोरी डिवाइस मतलब जिसमें हम लोग सिर्फ रीड ऑनली मेमोरी मतलब सिर्फ मेमोरी वाला डिवाइस ये रीड कर सकता है। अगर हमको अपना फाइल और फोल्डर इसमें स्टोर करना है ना, तो वी वांट CD राइटर, ओके, राइटर्स, ओके। देन द डायोमीटर ऑफ CD रेंजेस फ्रॉम 10 cm to 30 cm. On one CD can store 600 MB to 750 MB data on it. Laser reads the normally used CD. So once the data is stored into CD-ROM, it cannot be erased. Rewritable CDs are also introduced in the market. So हमारा जो ये डायामीटर रहता है ना, मतलब CD की साइज़ कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर का। मतलब जैसे हम राउंडर लेके कोई भी CD को हम लोग करेंगे स्केल यूज़ करके, तो हमको पता चल जाता है कि इसकी डायामीटर कितनी है, ठीक है। तो और ये हमको 600 MB तक का 600 MB से 750 MB तक का मिल सकता है, ठीक है। मतलब हम उसमें उतने डाटा डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा डालने से CD भर जाती है। फिर लेज़र क्या करता है, मतलब जैसे हम लोग जब CD को डालते हैं तो उसके नीचे एक लेज़र सा चलता है जो गोल गोल घूमता है, तो वो क्या करता है, CD को रीड करता है, ठीक है। सो यही बताया है इस पैरा में। लेट्स लर्न सम नेक्स्ट टॉपिक, DVD. The full form of DVD is digital versatile disc, okay, or digital video disc. It is very similar to a CD but cannot store much more data in comparison to a CD. A single DVD can store many cartoon movies and pictures. DVD is inserted into DVD-ROM, okay. तो फुल फॉर्म क्या होता है DVD का, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या तो डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। ये CD टाइप ही रहता है पर ये CD से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस करता है, ठीक है। मतलब ये इससे ज़्यादा स्टोर ज़्यादा कर सकता है, CD से ज़्यादा कैपेसिटी है DVD की, ओके। और एक DVD कितने बहुत सारे कार्टून, मूवी, फ़ोटोज़ और ये किससे इंसर्टेड रहता है, DVD-ROM से, ओके। देन वी विल लर्न USB फ्लैश ड्राइव, ओके। Here USB flash drive or pen drive is a memory stick which is used of a pen top size. This is also known as a USB device. This is attached at the USB port of the CPU cabinet. It is recognized by any computer as a removable drive. It typically comes in size from 512 MB to 64 GB and more. It can hold large quantities of data. It is portable device and durable too. So the user can take them whenever they go. Okay. तो USB फ्लैश डिवाइस क्या होता है, ये कितना पेन के कैप के साइज़ का होता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी पेन यूज़ करते हैं तो इतने ही साइज़ का होता है एक USB। तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसे USB डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हम CPU कैबिनेट में लगा सकते हैं और ये कहीं मतलब हम जहाँ पे भी लगा सकते हैं, हम इसे निकाल भी सकते हैं, तो इसे हम रिमूवेबल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। मतलब रिमूवेबल ड्राइव। और इसकी साइज़ कितनी मतलब इसके अंदर हम कितना डाल सकते हैं MB, तो 512 MB से 64 MB तक और उससे ज़्यादा भी हम उसके मतलब किस रेंज की आती है, तो 512 MB की आती है, 64 MB की आती है और बहुत सारे MB की आती है, ठीक है। इट कैन होल्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, मतलब ये बहुत ज़्यादा डेटा भर सकता है अपने अंदर। इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस, मतलब ये एक पोर्टेबल डिवाइस और ड्यूरेबल भी है। सो इसको हम लोग जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हैं, ठीक है।
Then we will learn about memory card. The memory card or a flash card is an electronic flash memorial data storage device used in many electronic devices including digital camera, mobile phones, laptop, MP3, MP4 players, video game consoles. They are small, re-recordable and able to retain data without power. They can be accessed by the computer using the multimedia कार्ड रीडर. ओके, तो अब हम लोग समझेंगे मेमोरी कार्ड क्या होता है. वो एक छोटी सी कार्ड रहती है, वो उसमें हम लोग अपना फ़ोटो सब कुछ हम लोग रख सकते हैं उसमें. उसको हम लोग किस में यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, डिजिटल कैमरा में भी, मतलब कैमरे में भी हम उसे डाल सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी डाल सकते हैं, लैपटॉप में डाल सकते हैं, MP3 MP4 प्लेयर में डाल सकते हैं, वीडियो गेम में भी डाल सकते हैं. ठीक है, वो इतने ये देखो, ये क्या है, मेमोरी कार्ड है. यहाँ बड़ा दिखा रहा है पर वो बहुत छोटा रहता है, इतू रहता होगा. तो वो बहुत छोटा रहता है और वो मतलब उसमें डाटा बिना पावर के डाल सकते हैं. मतलब जैसे इसमें हमको मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता. और वो किससे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब वो कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं. किसके थ्रू? मल्टीमीडिया कार्ड रीडर. So student, that's it for today's class. In next class we will learn more about it. So thank you.